आज के संडे वाले सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप सभी ने थंबनेल देखा ही है कि अव्यय का वन शॉट करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास में हम संपूर्ण अव्यय कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास की शुरुआत में बता देती हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, किस तरीके से अव्यय आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अव्यय हम कुल मिला के थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी करेंगे, देन हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि समझिए, अगर हमने एक उसका भेद पढ़ा तो उससे रिलेटेड, यानी कि समझिएगा, जैसे अगर हमने समुच्चय बोधक हमारा अव्यय पढ़ा, अब समुच्चय बोधक से कितने प्रकार से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। यानी कि एक भेद पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर वहां से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए, ठीक है, ताकि अपना पढ़ने के बाद आप अपना मूल्यांकन कर सके कि हाँ, आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो आपको समझ आ रही हैं और आप उसका आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी को एक साथ नमस्कार, एक साथ राधे राधे, हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद। लक्ष्मी है, सुषमा है, ईशानी है, सुमित है, विभू है। माफी चाहूंगी, आज थोड़ा सा देरी हो गई, छोटा सा एक्सीडेंट की वजह से, बट कोई बात नहीं है। क्लास की शुरुआत करते हैं सीधा। अभिषेक तोताराम जी, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। चलो विशाखा, क्लास की शुरुआत करते हैं और ये आपका टेलीग्राम चैनल होने वाला है, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अव्यय शब्द जो है आपका, कि आखिर अव्यय का अर्थ क्या होता है। देखो, जब बात आती है लला हिंदी की, तो हिंदी में आपने दो चीजें पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आशा करूंगी आप लोग थोड़ा सा ना तसल्ली से पढ़ेंगे, एकदम ये नहीं कि जल्दी चलो भागो भागो, नहीं, ये इस चीज को नहीं, क्योंकि अब आप सभी को पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत ही जल्द आपके एग्जाम्स देखने को आपको मिल सकते हैं। तो बहुत ही तसल्ली के साथ हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एक समझ को विकसित करेंगे। जैसे आपने देखा कि भई अब रटना नहीं, सीखना है। इस क्लास से आप रटेंगे नहीं, चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे ताकि गलती की गुंजाइश एकदम 0% हो। ठीक है, सबसे पहली बात आती है हिंदी की। तो हिंदी में हम दो तरीके की चीज़ें देखते हैं, एक होता है अविकारी होता है और एक होता है विकारी। विकार का मतलब होता है किसी चीज़ में चेंज आना या फिर परिवर्तन आना। अब मैंने कहा कि वो शब्द जिनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता रहता है वो होते हैं विकारी शब्द। एक होता है आपका अविकारी शब्द। अविकारी मतलब होता क्या है कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। आपको चोट तो नहीं लगी, बस थोड़ा सा पैर में लग गई है, जिसकी वजह से सही तरीके से मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, बट ठीक है, मैनेजेबल है ना। ओके, हाँ, तुलसी बच्चे थ्योरी है, देन जैसे मैंने अभी बताया भेद एक पढ़ेंगे, उसके बाद उस भेद के क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर संबंध से किस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, बोरिंग बिल्कुल क्लास नहीं होने वाली है, बस सुनते जाना है तुम्हें। अब मैंने कहा अव्यय तुम्हारा होता है अविकारी, यानी कि अव्यय होता है जो कहते हैं भैया हम तो है ढीठ बालक। तुमने वो बालक देखे होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार भी आते हैं जब घर, तो जब घर आते हैं तो तुमने कुछ ढीठ बच्चे देखे होंगे। अब जैसे अगर तुमने कहा बेटा इसको नहीं छूना है, तो वो उसी चीज को जाकर के छुएंगे। वो होते हैं जिद्दी, और उनकी मम्मी वहां चाटे लगा दे, चाहे तुम चाटे लगा दो, लेकिन वो वैसे ही रहते, कहते भैया हम तो नहीं बदलेंगे, वो वैसे ही रहेंगे। तो वही मैं कहती हूँ अव्यय है हमारा एक ढीठ बच्चा। उसी प्रकार से अव्यय मतलब सीधी सी बात है जो कभी नहीं बदलता। यानी कि आप उसमें लिंग लगाओ, वचन लगाओ, कारक लगाओ या फिर संज्ञा सर्वनाम कुछ भी लगाएंगे, लेकिन वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता। बोलो हाँ या ना, बोलो सही बात है या नहीं। जब मैंने कहा लला अव्यय, तो आप कहोगे कि भाई ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, वही तुम्हारे क्या होते हैं लला, वही आपके अव्यय होते हैं। जैसे जब, तब, अभी, ये सारे ऊपर है, वहां है, इधर है, कब है, क्यों है, इसलिए है, ठीक है, अरे, तथा, ये सभी शब्द जो होते हैं, ये सभी शब्द आपके क्या होते हैं लला, अव्यय होते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ आया कि नहीं। मैंने जब कहा कि जब है, तब है, अभी है, उधर है, वहां है, इधर है, कब, क्यों, ये सभी शब्द क्या हो जाते हैं, ये सभी शब्द क्या हो जाते हैं, तो ये सभी शब्द हो जाते हैं आपके अव्यय। ये सभी शब्द हो जाते हैं आपके अव्यय। बोलो हाँ या ना। स्वीटी बच्चे बिल्कुल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस है भैया, प्रैक्टिस है। तुम लोग एकदम से बौखला खाए जाते हो। ये देखो, ये सब क्या है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस ही है, सब कुछ है भैया, सब कुछ है। तुम लोग एकदम निश्चिंत रहो। मैंने कहा हिंदी की बात आती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे एक वाक्य बताओ जरा तुम, बोलो हाँ या ना। चलो वाक्य बताओ कि जब तुम क्या कहोगे कि भैया वे यहाँ से चले गए, तो मुझे
चले गए, ये जो यहाँ होता है ये क्या हो जाता है लल्ला, तुम्हारा अव्यय हो जाता है। बोलो हाँ या ना। अब तुम लिंग के साथ लगाओ, इसको वचन के साथ लगाओ, यानी अगर तुम किसी लड़की के लिए कह रहे हो वे यहाँ से चली गई, तो भी तो यहाँ शब्द जो है वैसा का वैसा है। तुमने कहा वे यहाँ से चले गए, तो भी तो यहाँ वाला जो शब्द है लल्ला आपका वैसा का वैसा है ना। बोलो हाँ या ना। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा का तुम घोड़ी भी कर सकते हो, घोड़ी तेज दौड़ती है। तो भैया एक बात बताओ, ये सब परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जो तेज शब्द है, जो तेज शब्द है, क्या ये परिवर्तित हो सकता है कि घोड़ी तेजी दौड़ती है? ये तो नहीं हो सकता। बोलो सही बात है। मैंने कहा घोड़ा तेज दौड़ता है, तुमने कहा अरे वाह भैया क्या बात कही है आपने। मैंने कहा अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि घोड़ी तेजी दौड़ती है, कहो कि दीदी एक बात बताओ, जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ स्त्रीलिंग ही होगा। घोड़ी चलो ठीक है वो हुआ स्त्रीलिंग, क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग हो गई, लेकिन जो हमारा अव्यय होता है वो तो वैसे ही रहता है, वो थोड़ी बदलता है। मैंने कहा वाह समझदार हो गए हो तुम लोग, है ना। अब देखो तीसरा है, बच्चा धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे। अब बताओ जरा मुझे, धीरे धीरे शब्द क्या होता है? क्या ये परिवर्तित कर सकते हो तुम? क्या परिवर्तित कर सकते हो? आवाज चरर चरर हो रही है, बोलो। कहने धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और आकर के जिंदगी को बर्बाद करके यूं ही चले जाना, है ना। चलिए, मैंने कहा लल्ला रोहन प्रतिदिन खेलता है, तो ये जो प्रतिदिन शब्द है ये आप किसी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। मैंने कहा वह यहाँ रखा है, प्रतिदिन, सुंदर, ये शब्द जितने हैं लल्ला ये सभी आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय कुल मिला के इतना सा याद रखना है कि वो जो हमारे ढीठ बालक होता है भैया, वो कहता है भैया हम तो नहीं सुधरेंगे, कितना भी मम्मी हमको झपड़िया ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। अब आती है बात कि अव्यय के जो भेद होते हैं, मुख्यतः अव्यय के जो होते हैं आपके 5 भेद होते हैं। एक बार सारे कमेंट में पांचों के पांचों भेद लिखेंगे, ठीक है। सारे के सारे पांचों के 5 भेद लिखो। आता है भैया क्रिया विशेषण आता है। क्या आता है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, निपात अव्यय होता है। क्या होता है? दोबारा से बोलो मेरे साथ, है ना। दोबारा से बोलेंगे सभी के सभी कि सबसे पहले भैया आता है तुम्हारा क्रिया विशेषण। अब कहोगे दीदी पहला ये है कि दूसरा, मैं कहूंगी भैया पहला दूसरा नहीं करना है, कोई सा भी लगा देना है, ऐसा नहीं है कि एकदम लाइन से होता है, ठीक है। सिर्फ आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है? अव्यय के होंगे 5 भेद। कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक होता है, समुच्चय होता है, विस्मयादि होता है और निपात अव्यय होते हैं। ये 5 अव्यय लल्ला आपको याद रखने। अब इनको एक एक करके ना डिटेल में चलते हैं, और मैं कोशिश, मतलब आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग थोड़े से वाक्य बनाने की जरूर कोशिश करना, ठीक है। आप लोग वाक्य बनाने की कोशिश जरूर से जरूर करेंगे लला। अब मैंने कहा कि सबसे पहले आता है संबंध बोधक अव्यय। क्या आता है लला? संबंध, यानी कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर अपना संबंध बनाते हैं लल्ला, वही तुम्हारे क्या कह रहते हैं? संबंध बोधक। नहीं समझ आया? क्या आपको समझ आया? नहीं समझ आया? उदाहरण से समझने की कोशिश करो। अगर मैंने तुमसे कहा कि विद्यालय के सामने बगीचा है, क्या कहा लल्ला? उदाहरण समझने की कोशिश करना, ठीक है। उदाहरण समझने की कोशिश करना। मैंने कहा विद्यालय के सामने बगीचा है। क्या है? विद्यालय के सामने बगीचा है, के सामने बगीचा है। मैंने कहा घर की चारों ओर, घर के चारों ओर जंगल है। बताएंगे सभी। घर के क्या है? चारों ओर जंगल है। तीसरा वाक्य अगर मैं कहूं, मैं विद्यालय से दूर पहुंच गया। मैं विद्यालय से दूर पहुंच गया। तो क्या आपको समझ आ रहा है? क्या ये संबंध दिखा रहा है? आप कहोगे बिल्कुल। अगर मैं चौथा कहूं आपसे, मैं विद्यालय तक गया, मैं विद्यालय तक गया। सभी बताएंगे, सभी वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, सभी वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पांचवा कहूं कि श्वेता पेड़ के नीचे बैठी है, श्वेता पेड़ के नीचे बैठी है। बताएंगे सभी, बोलो हाँ या ना। बताएंगे सभी। और वाक्य बताइए। लाइब्रेरी के सामने गोलगप्पे का ठेला है। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। इनको बताओ मोमोज गोलगप्पे की लगी। अरे भाई मोमोज गोलगप्पे मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं विद्यालय से दूर पहुंच गया, बहुत शानदार। और बताइए, इसी तरीके से आप लोग वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे और सभी बताएंगे। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट। हाँ बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत शानदार। मैं स्कूल तक गया, बहुत शानदार। समझो, मैं मार्केट, बाजार, बाजार लिख देती हूँ, है ना। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात करेंगे। मैं बाजार तक गया। आवाज क्लियर नहीं जा रही, शायद चिड़चिड़ हो रही है। मैं बाजार तक गया। तो लला ये सभी क्या दिख रहे हैं आपको? ये सभी क्या दिख रहा है? ये सभी आपको दिख रहा है कि भैया ये हुआ संबंध। वॉइस नहीं आ रही है। ऑल क्लियर, ओके ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए, तो अब लला इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ मैंने आपको कुछ वाक्य लिखे। मैंने कहा विद्यालय के सामने बगीचा है, घर के चारों ओर क्या है भैया? चारों ओर जंगल है। मैं विद्यालय से दूर पहुंच गया, मैं विद्यालय तक गया। श्वेता पेड़ के नीचे बैठी है। मैं विद्यालय से दूर पहुंच गया, मैं बाजार तक गया। तो लला ये जो तुम्हें शब्द दिख रहे हैं ना, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, बोलो, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, ये सभी तुम्हारे संबंध को दिखा रहे हैं या नहीं? बताएंगे सभी। क्या ये आपके संज्ञा सर्वनाम के संबंध को दिखा रहे हैं या नहीं? जल्दी से बताएंगे। मेरे घर के पास एक दुकान है, बहुत शानदार। तो जब भी आप इस तरीके के शब्द देखेंगे लला, इन सभी में आपको दिखेगा कि यहाँ संबंध की बात हो रही है। बोलो हाँ या ना। जैसे कि जब भी तुम बात करोगे ना, जब भी तुम्हें वाक्य में क्या दिखे? भर दिखे, के ऊपर दिखे, की ओर दिखे, कारण दिखे, ऊपर दिखे, बाहर दिखे, भीतर दिखे, बिना, सहित, पीछे से, पहले से लेकर, तक के, अनुसार, के, खातिर, के लिए, ये सभी शब्द लला, ये सभी शब्द आपके क्या दिखाते हैं? संबंध को दिखाते हैं। क्या आपको चीज क्लियर हुई? क्या आपको क्लियर? हाँ, ऊपर दिए गए अंडरलाइन सब अव्यय है। बहुत शानदार शुक्ला, बहुत शानदार बच्चे। तो अब मुझे बताइए क्या आपको क्लियर हुई? अगला लला आपका आता है, अगला भेद इसी में आता है सबसे पहले कि जब आप संबंध की बात करते हो तो संबंध में ही अर्थ के आधार पे आपके कितने, अर्थ के आधार पे आपके 13 भेद माने जाते हैं। अब इन 13 भेद से भी क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये रखा है मैंने। कह रहे रिकॉर्डेड क्लास है क्या आज? बिल्कुल रिकॉर्डेड है बच्चे। यहां मैं टूटी पैर लेकर के तुमको आज मैं पढ़ा रही हूं। यहां कुछ नालायक कह रहे हैं रिकॉर्डेड है क्या? बताओ। टूटी टांग लेकर के मैं तुमको यहां पढ़ा रही हूं और यहां कुछ नालायक कह रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास है क्या? नहीं नहीं, स्प्रे चाहिए, स्प्रे से थोड़ा आराम मिलेगा। देखते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो लला मैंने कहा अर्थ के आधार पर जहां तुमको स्थान दिखे, बताओ। स्थान की अगर बात आएगी तो सभी बताएंगे, सभी बताइए। स्थान की जब बात आती है तो तुम क्या कहते हो? मम्मी से जाते हो, एक बात बताओ, जब तुम मम्मी से जाते हो, मम्मी से कहते हो मम्मी हमारी शर्ट नहीं मिल रही है यार, मम्मी कहेंगे देखो वहां रखी है। कहाँ रखी है? उसके भीतर रखी है। अरे किसके भीतर रखी है वो भी बता दो यार। तो मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी क्या कहती है? भैया भीतर रखी। कहाँ रखी है? भीतर रखी है। लला जब भी आप स्थान की बात करते हो, अंदर रखी है, बाहर रखी है, भीतर रखी है, आगे ऊपर रखी है, नीचे रखी है, ये सब क्या है लला तुम्हारे? ये सभी तुम्हारे क्या हो जाते हैं? स्थान को दिखाते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर तुमने जैसे कहा भीतर हो गया, बाहर हो गया, नीचे हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, ये सभी, और बताइए सभी, बाहर, नीचे, ऊपर हो गया, या फिर अगर मैं कहूँ सामने, या फिर आप कहोगे इसके तले, सामने है, तले है, या आप कहेंगे इसकी ओर, ये सभी इसकी ओर हो गया, या फिर आप कह सकते हो क्या? इसके पास, या फिर निकट। ये सभी क्या बता रहे हैं? बताएंगे सभी, सभी बताएंगे। ये सभी क्या दिखा रहे हैं? ये सभी क्या दिखा रहे हैं? ये सभी क्या दिखा रहे हैं? स्थान को दिखा रहे हैं नहीं? बताइए, सभी बताएंगे। एक बार लला सभी बताएंगे, और एक बार ना क्लास को देखो थोड़ा सा ना, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर देना,
क्लास अच्छी लग रही है पहले तो लाइक और शेयर जरूर से जरूर कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने कहा एक तुम्हारा भेद हो गया, क्या हुआ लला, स्थानवाचक हुआ। अब दूसरा भेद आता है, क्या आता है आपका, कालवाचक आता है। अब काल में क्या बताते हो लला, आप बताते हैं समय का बोध कराते हो, जब कहते हो ना कि वो कल आएगा, कल आएगा या प्रतिदिन आएगा, इस प्रकार के जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो ये क्या आपका काल को दिखाता है, क्या दिखाता है, काल को दिखाता है, ठीक है। सभी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए सभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, सभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। जैसे समझो कालवाचक की बात आती है तो आप कहते हो ना इसके बाद, आप कहते हो ना कि मैं तुमसे आगे आई, मैं तुमसे आगे आई, या फिर जब आप कहते हो पीछे की बात, अब कहेंगे दीदी एक बात बताओ, आगे और पीछे हमारा दिशा होना चाहिए ना। मैं कहूँगी एक बात बताओ लला, जब जब समझो अगर मैं थोड़ा सा देर आती हूँ तो तुम लोग क्या कहते हो कि हम आपसे पहले आए, हम आपसे पहले आए, आप हमसे बाद में आई, ठीक है। तो लला जब जब बात होगी आगे पीछे की तो ये आपके समय को दर्शाता है, क्या दिखाता है, जल्दी से बताएंगे, समय को दर्शाएगा। और जब समय की बात होती है वहां कालवाचक होता है, क्या हो जाता है, जैसे आप इसके साथ कह सकते हो उसके पश्चात, क्या कह सकते हैं, उसके पश्चात कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं उपरांत की बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उपरांत। ये सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द किसको, ये सभी शब्द आपके काल को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं बताएंगे सभी, ये सभी काल को दिखा रहे हैं। एक बार सारे, एक बात मेरी बात सुनो, तुम यहाँ बतियाने में थोड़ा सा कम ध्यान दो, ये जो लिख रहा है ना, ये जो लिख रही हूं ना, इसको एक बार कमेंट में लिखेंगे, इसको आप एक बार कमेंट में लिखेंगे, आज कल बहुत शानदार, सुबह शाम, बोलो समझ आया। ये सभी काल को दर्शा रहा है लला। अगला आता है आपका दिशा, यानी एक बात बताओ, जब दिशा की बात आओगी कहोगे ना कि मेरी तरफ, उसकी ओर, बोलो हाँ या ना। तो जब बात करोगे आप तरफ की, तरफ हो गया, या फिर जब आप बात करेंगे ओर की, रुक जाओ, हाँ ठीक है, या फिर प्रति ओर कहते हो ना, प्रति ओर, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ओर क्या होते हैं लला, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये दिशा की बात करते हैं। किसकी दिशा, जैसे अगर आप साधन की बात करते हो, साधन में क्या होता है कि जब आप कहते हो ना उसके द्वारा, क्या द्वारा की बात करते हो, उसके द्वारा या उसके जरिए, या आप कहते हैं उसकी वजह, उसके जरिए, उसके द्वारा, या फिर वजह, या फिर उसके कारण, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके किसको दर्शाते हैं लल्ला, ये सभी साधन हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, बताइए सभी, बोलिए हाँ या ना। उसकी तरफ, बाएं, इधर उधर, दिशा, बहुत शानदार, और तरफ, बाएं, इधर उधर भी लिख सकते हैं, यहाँ इधर उधर भी लिख सकते हो, बिल्कुल, दाएं बाएं, ये सभी आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे लला। साधन की बात करूं, जैसे कहते हो ना कि हम तुम्हारे सहारे, तुम्हारे सहारे, अब तो भैया तुम्हारे ही सहारे क्या है भैया, वतन साथियों, है ना। हेतु में जब आप लला कारण को दिखाते हो, ठीक है, यहाँ वैसे आपका वजह कारण मेन जो है आपका इधर आ जाता है ना, हेतु, हेतु कारण वाला जो शब्द है आपका मेन आपका यहाँ पर ज्यादा आता है। इसकी बात जब हम हेतु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हेतु की, सभी लिखते हुए चलेंगे। बोलिए कारण होता है आपका, या फिर अगर मैं हेतु बात करूं तो कहते हो ना उसके वास्ते, उसके वास्ते तो भैया कुछ भी कर जाए, के लिए होता है, या फिर वास्ते होता है, या फिर आप कह सकते हो कि उसके चलते, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी खातिर, तुम्हारी खातिर तो भैया चांद तारे तोड़ने आए, बस मांगना मत, है ना। बोलो सही है या नहीं, देखो बोलो सही बात है कि नहीं लला। जब मैंने आपसे कहा कि जब भी संबंध बोधक की बात होती है उसमें तुम्हारे 3 भेद आते हैं, अर्थ के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या आता है आपका, आता है स्थान। जब जब स्थान की बात होती है ना, भीतर बाहर, नीचे ऊपर, सामने तले, उसकी ओर, चारों तरफ, पास निकट, ये सभी क्या है, ये सभी आपके स्थान को दिखाता है। जब मैंने कहा काल यानी जब समय, कि आप जब कहते हो दिन प्रतिदिन, या फिर कल, आज, या फिर कहते हो बाद में, आगे पीछे, पश्चात, उपरांत, ये सभी काल को दर्शा रहे हैं, यानी समय का, ठीक है। जब दिशा की बात आती है आप कहते हो उसकी ओर, उसकी तरफ, उसके प्रति, उसके इधर उधर। जब साधन की बात आती है कहते हैं ना कि तुम्हारे कारण ही हुआ है सब, यानी उसका साधन कौन है, उसके द्वारा, इसके वास्ते, ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे लला, ये साधन यानी द्वारा है,
है, जरिए है, वजह है या फिर उसके सहारे की बात होती है। हेतु में आप कारण बताते हैं कि इसके कारण या इसके लिए या उसके वास्ते, उसके जरिए, ये सभी शब्द जहां दिखेंगे आप वहां क्या लगाओगे? हेतुवाचक संबंध बोधक लगाओगे। बोलो हाँ या ना। काजल कह रही है कि कांस्टेबल का हिंदी वाला क्वेश्चन सब सही हुआ था, एक गलत हो गया गलती से। बहुत बढ़िया काजल, बहुत शानदार सुमित। बोलो बच्चे समझ आया? बोलो समझ आया। अब देखो इसके आगे के भेद देखिए। अगर मैं आगे के भेद की बात करूं, फिर आता है लला आपका विरोध। अब देखो जब भी आप विरोध करते हो ना, विरोध समझ रहे हो ना, विरोध तो तुम लोग बहुत ही अच्छे जानते हो है ना। जब आप विरोध कहते हो, जब आप उसके विपरीत कहते हो, क्या कहते हो लला? विपरीत। जब आप उसके विपरीत कहते हो या फिर विरोध या फिर विरुद्ध या फिर उसके खिलाफ, क्या हो जाएगा? विरुद्ध। क्या हो जाता है? विरुद्ध होता है। जब आप विरुद्ध जैसे शब्द दिखेंगे, आपको क्या दिखेंगे? विरुद्ध दिखे, या फिर जब आपको खिलाफ जैसे शब्द दिखे, इस प्रकार के जहां जहां आपको शब्द दिखेंगे, यहां क्या हो जाएगा? विरोधवाचक हो जाएगा। बोलो सही हुआ? बोलो समझ आया? क्या आपको चीजें क्लियर हुई लला? क्या आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं? बताएंगे सभी, सभी बताएंगे। देखो आराम से पढ़ते हुए चलना, ठीक है। अब संग्रह की बात आती है तो इसमें जब आप कहते हो ना कि लगभग या फिर भरपूर, इसके इतना भर, इस तरीके की जब शब्दों का इस्तेमाल करते हो, क्या कहते हो आप? जब लला आप कहते हो लगभग, क्या कहते हो? लगभग, या फिर आप कहते हो इतना भर, भर शब्द इस्तेमाल, या फिर अगर मैं बात करूं लगभग हो गया, भर हो गया, या फिर कहते हो तक, या कहते हो इतना ही, इतना मात्र, या आप जब कहते हो कि इतना पर्याप्त, पर्यंत है, क्या है? पर्यंत है। ये सभी शब्द क्या होते हैं लला? ये सभी शब्द आपके संग्रहवाचक को दिखाते हैं। बोलो हाँ या ना। समझ आया क्या? संग्रहवाचक क्या समझ आया? अब इसी प्रकार से तुलना की बात होती है। जहां जहां तुलना की बात होगी, जैसे आप कहते हो ना कि उसके आगे, कहते हो ना कि भैया उसके आगे तो चांद भी फीका है, उसके आगे चांद भी फीका है। बोलो, बोलते हो ना कि उसके आगे तो भैया चांद भी फीका है। तो जब आप उसके आगे की बात करते हो या जब आप तुलना करते हो कि उसके सामने की, आगे हो गया या सामने हो गया, या आप कह देते हो उसकी अपेक्षा, अपेक्षा अलग होता है, उपेक्षा अलग होता है। याद रखिएगा, उपेक्षा नहीं, उपेक्षा ने एक नेगेटिव, नकारात्मक शब्द होता है। अपेक्षा आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, तो अपेक्षा और उपेक्षा में नहीं कंफ्यूज होना है। साहचर्य की जब बात आती है तो आप कहते हो क्या? सॉरी, माफी चाहूंगी। जब साहचर्य की बात आती है लल्ला, तो आप कहते हैं उसके अधीन, अधीन है, या फिर कहते हो ना उसके वश, अधीन हो गया, या फिर आप कहते हो उसके वश, या फिर आप कहते हैं उसके समेत या उसके साथ, या फिर आप उसके कहते हो संग, ठीक है। ये सभी शब्द क्या होते हैं? साहचर्य को दिखा रहे हैं ये सभी शब्द। अभी देखो मैं तुम्हें सवाल दिखाऊंगी कैसे पूछा है। विषय में आप हमेशा किसकी बात करते हो? जब विषय की बात आती है तो आप लिखते हैं नाम, नाम होता है, लेख होता है, या फिर आप विषय कहते हो, या कहते हो उसके भरोसे। आप क्या कहते हैं? उसके भरोसे की बात करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं हमारे 11वें के विनिमय धायक की जब बात आएगी, तो विनिमय धायक में आप कहते हो जगह, एकज, या फिर उसके बदले। ये सभी शब्द आपको किस में देखने को मिलते हैं? ये सभी आपको विनिमय धायक में देखने को मिलते हैं। जब बच्चे, जब बात आती है व्यतिरेक वाचक की, किसकी आती है? बहुत शानदार, भरोसे, बहुत बढ़िया। जब आती है व्यतिरेक वाचक की, इसमें आप क्या क्या लिखते हो? कहते हो उसके अतिरिक्त, या फिर आप बात करते हो अतिरिक्त की, या उसके बगैर, या आप बात करते हो उसके सिवाय। क्या बात करते हैं? उसके सिवाय। अतिरिक्त है, बगैर है, सिवाय है, और बताइए उसके संग। बहुत शानदार, संग, बहुत बढ़िया। इसके बताइए व्यतिरेक वाचक, यानी कि जब उसके अलावा की, उसके अलावा, और बताएंगे शब्द, और बताइए। अलावा हो गया आपका, बगैर हो गया, सिवाय हो गया, या उसके अलावा हो गया, अतिरिक्त हो गया, और बताएंगे सभी। हाँ, जब बात आएगी रहित, रहित भी एक शब्द होता है। तो यानी कि जब आप उसके अलावा की बात करते हो तो उसके सभी सभी जो आपके शब्दांश होते हैं ये सभी हो जाते हैं। ये कैसे याद होगा लला? आपको याद ही नहीं करना है,
मेरी बात सुनो, जब व्यतिरेक की बात आएगी ना, आप कहोगे कि उसके अलावा जितनी चीजें होती हैं, अब उसकी जो भी आपकी शब्दावली होती है वो सब आपकी व्यतिरेक में आएगी। ठीक है, ये सभी मन्नत लल्ला, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके, सभी इंपॉर्टेंट है। जब सादृश्य की बात आती है ना, आप समानता की बात करते हो, समान है, बराबर है, या फिर जब कहते हो उसके अनुसार, या जब आप बात करते हैं उसके जैसा, उसके जैसा की बात करते हो, या फिर अगर मैं बात करूं तो और आप बात क्या कहते हो, उसके मुताबिक, उसके मुताबिक हो गया, या फिर अगर आप कहोगे उसकी तरह, या फिर उसकी भांति, कहते हो ना उसकी ही भांति। ये सभी शब्द, ये सभी शब्द, ये सभी शब्द आपके सादृश्यवाचक को दर्शाते हैं। यानी कि जब आप कहते हो, जब भी आप उसकी क्या करते हो, सादृश्य की बात होगी लल्ला, आप याद रखो कि आप इक्वालिटी को दिखाते हो, उसके समान, उसके अनुसार, या फिर उसके जैसा, उसकी ही भांति, इस तरीके के शब्द होते हैं। बराबर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। रितेश, जेरोक्स, लक्ष्मी, अजय, आशी, अनुराग, ठीक है, उसके जैसा कोई नहीं था। हाँ, अभी जो दूसरी मिलेगी उसके लिए भी कहेंगे उसके जैसा कोई नहीं है, फिर तीसरी के लिए कहेंगे कि उसके जैसा कोई नहीं है ना? सही बात है कि नहीं है? सही बात है ना? पीडीएफ किस पे मिलेगा? पीडीएफ लला आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सादृश्य, बहुत शानदार। हाँ, करेक्ट है, उसी के समान। अब देखो लला, ये तो हुए तुम्हारे किसकी, ये हुई संबंध बोधक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या आता है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चंस देखिए, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं। चलिए क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी। अब संबंध से देखो क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं, आप ये बताएंगे। चलो इसमें बताओ, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं। स्थिति की बात हो रही है, काल की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है, तो सभी बताएंगे, इसमें गलती नहीं करनी है, सभी बताएंगे। स्थान की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है, या फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे। अब देखो यहाँ सी और डी दोनों में कंफ्यूजन है। क्या सी और डी दोनों में? एक बात बताओ लल्ला, जब बात होती है किसकी, दिशा की जब बात होती है ना, तब आप कहते हो इधर रखा है, उधर रखा है, चारों ओर, ये सब दिशा को दर्शाते हैं। इधर उधर जिधर, ये सभी कहीं ना कहीं दिशा को दर्शाते हैं। किसको? दिशा को दर्शाते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो संबंध से लगभग किसका उदाहरण है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2, ये संबंध बोधक का है, समुच्चय का है, विस्मयादि का है, निपात का है, तो लगभग, लगभग किसका होता है, सभी बताएंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जब बात आती है संग्रहवाचक की, संग्रहवाचक की जब बात आती है तब आप पढ़ते हो कि लगभग शब्द आपको देखने को मिलता है, और ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं, सभी बताएंगे। सभी बताएंगे कि जब लगभग शब्द हमने देखा था, हमने देखा था संग्रहवाचक देखा था। क्या देखा था लला? संग्रहवाचक देखा था। ठीक है, अब इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा या नहीं? सभी अभी पहले पर ही अटके हुए हैं। हाँ हाँ बताएंगे सभी। दूसरे का ए, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न संख्या 3 बताएंगे, एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? संज्ञा का, विशेषण का, संबंध बोधक का, क्रिया विशेषण का। तो एक शब्द का किसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता लला, आपको ये बताना है। तो सभी बताएंगे, सभी एक बार बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। एक बार ना देखो, थोड़ा क्लास को शेयर कर दो, एक बार क्लास को क्या करेंगे आप लोग, शेयर जरूर से जरूर कर देंगे। एक बार लाइक कर दो लला, एक बार देखो क्लास अच्छी लग रही है, लाइक कर दो। अब देखो संबंध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? संबंध बोधक हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, सही है या नहीं? प्रश्न संख्या 4 पे आएंगे, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? पुस्तक के बिना। अब देखो मैंने कहा था जब भी के बिना जैसी चीजें आती हैं ये संबंध दिखा रही हैं। क्या दिखा रही हैं लला?
संबंध दिखा रही हैं। अब आपको बताना है क्या, इसमें बिना है, कैसे है, पढ़ोगे है, पुस्तक है, तो सीधा सीधा आप कहोगे बिना शब्द क्या होता है, ये संबंध को दर्शाता है। बोलो सही है, बिना शब्द संबंध को दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। उसके घर के आगे ही मेरा घर है, उसके घर के मेरी सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। सुने हो गाना कि नहीं सुने हो, बताओ, गाना सुने हो कि नहीं सुने हो, सुने हो ना। तो वही कह रहा है कि उसके घर के आगे मेरा घर है, यानी उसकी खिड़की के सामने, मेरी खिड़की के सामने ही उसकी खिड़की है, तो उसके है के आगे है मेरा है। इसमें संबंध किसके बीच दर्शाया जा रहा है लला, आपको ये बताना है, ठीक है। संबंध किसके बीच दर्शाया जा रहा है आपको ये बताना है, तो जल्दी बताइए, बताइए। बहुत शानदार। तो आगे की बात हो रही है, किसकी हो रही है, आगे की बात हो रही है, किसकी हो रही है, आगे की बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे, कटोरे भर उसने खीर खाई, इसमें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। कटोरे भर उसने खाई, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें आपका अव्यय हो जाएगा, कौन सा अव्यय हो जाएगा, सभी बताएंगे, सभी बताएंगे। तो भैया मैंने बताया था जब भर की बात आती है ये होता है आपका संग्रहवाचक, लगभग, संग्रहवाचक लगभग हो गया, भर हो गया, ये सभी संग्रह को दिखा रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 देखो, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय किस भेद का उदाहरण है। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई है, तो इसमें बताना है विस्मयादि बोधक है, संबंध है, समुच्चय है, क्रिया है। तो लला क्या यहाँ पे विस्मय की बात हुई है, नहीं। क्या यहाँ समुच्चय की बात हुई है, नहीं। क्या क्रिया विशेषण है, नहीं। यहाँ आपका संबंध बोधक है, क्या है लला, संबंध बोधक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 8 बताओ, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, सभी बताएंगे। देखो बढ़िया बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह रहे अल्ले मेरे बाबू आज मूड में हो कितना। अरे भैया कौन है ये, कौन है भैया ये, कौन था ये, दिखा नहीं हमको। पढ़ लो भैया पढ़ लो, अल्ले मेरे बाबू करने आए हैं यहाँ पे। बताओ आंसर इसका, बताओ। प्रश्न संख्या 8 बताएंगे सारे, 8 बताइए। 8 कह रहा है किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। मैं पीछे आया था, ऐसा मत करो, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं काम के पीछे आया था। तो काम के पीछे आया था, कहाँ आया था लल्ला, काम के पीछे आया था, कहाँ आया था, काम के पीछे। तो प्रश्न संख्या 8 बताएंगे सभी। बिल्कुल, तो भैया के पीछे की बात हो रही है, सीधा है ना। बोलो हाँ या ना। आगे पीछे आया तो कहाँ, काल दर्शा रहा है कि नहीं, बताओ। काल दर्शा रहा है या नहीं, बताएंगे सभी, बताएंगे सभी। काल को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, बिल्कुल दर्शा रहा है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है, सभी बताएंगे। इसका बताइए, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक कितने प्रकार का है या कितने भाग में इसको विभाजित किया जाता है, सभी बताएंगे। एक बार सभी बताएंगे तो आप कहोगे कि ये हमारे हैं 13 है। कितने हैं लला, 13 है। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया या नहीं। बहुत शानदार अनुराग, बहुत बढ़िया बच्चे, बताए सभी, बहुत शानदार है। 12 वालों, ये 12 कौन लिख रहा है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। या फिर ऐसे कैमरे से ऐसे हाथ डाल के तुमको यहाँ बाहर निकालें और यहाँ समझाएं तुमको। 12 कहाँ से होगा, 13 है भैया, 13। तुमको इतना चीख चीख के हम बता रहे हैं कि भाई 13 है। तुम एक किसको दान में देकर के आ रहे हो, तो जरा हमको ये बताओ। 12 नहीं 13 है, 13 याद रखेंगे। अब अगला आता है लल्ला आपका समुच्चय बोधक अव्यय। अगला कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक की जब भी बात आती है, समुच्चय क्या होता है, यह आपके वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। बोलो हाँ या ना। स्वीटी खेली क्वेश्चन खत्म लल्ला। संबंध वाले का इतने क्वेश्चंस मैंने आपको रखे थे दिखाने के लिए कि आपके इस प्रकार से सवाल आएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक पे, अगले भेद पे।
ठीक है। अब बात आती है समुच्चय बोधक की, और जब जब बात आएगी समुच्चय बोधक की तो इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़ने की बात आती है वहां क्या होता है लला, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। बोलो समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं? समझिएगा। अगर मैंने आपसे लला यहाँ कहा कि उदाहरण की बात, सभी मुझे उदाहरण बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उदाहरण, अगर मैंने कहा उदाहरण, समझिएगा, अगर मैंने तुमसे कहा कि सूरज निकला और पक्षी उड़ने लगे, रुको, ठीक है, चलिए, मैंने कहा सूरज उगा और पक्षी उड़ने लगे, ठीक है। मैंने कहा दूसरा कि भैया छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। सभी एक एक वाक्य बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी एक एक वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, सभी वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने या फिर कहा कि भाई, रुको, श्यामा और मधु स्कूल गए। बताएंगे, मैं अभी आया ही था और मेरी दोस्त चली गई। बताएंगे, कह रहे ये क्या उदाहरण है मैम? उदाहरण तो उदाहरण होता है भैया। वॉइस नहीं आ रही है? काजल, आपको बच्चे पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने खाना खाया और सो गई, बारिश रुकी और सब जाने लगे। बहुत शानदार। मैंने खाना खाया और सो गई, मैंने खाना खाया और सो गई, बारिश रुकी, बारिश रुकी इसलिए हम निकल गए। बताइए, अगर मैं कहूं, अगर वह आती तो मैं जाता। अब बताइए, अध्यापक आए और क्लास चालू हो गई। बहुत शानदार। मैं बाजार गई आपका सामान लेकर आ गई। और ठीक है, चल सुने बच्चे, अब मैंने कहा कि ये तुम्हारे कुछ उदाहरण है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा लल्ला आपका एक भेद होता है समुच्चय बोधक, ठीक है। अब समुच्चय बोधक में जब आप क्या करते हो, दो वाक्यों को जोड़ने का कोशिश करते हो। क्या करते हो? जब आप दो वाक्यों में संबंध, यानी जब उनको जोड़ते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा सूरज उगा और पक्षी उड़ने लगे। मैंने क्या कहा? सूरज उगा और पक्षी उड़ने लगे। छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। ऐसा होता है ना कि जैसे हम अभी थोड़ा सा बतियाने लगे तो आधों को लगेगा अरे छुट्टी हो गई भैया, भागो भागो भागो, तो ये छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। श्यामा और मधु स्कूल गए। मैंने खाना खाया और सो गई। बारिश रुकी इसीलिए हम निकल गए। अगर वह आती तो मैं जाता। अब ये सभी शब्द क्या है लला? ये सभी शब्द आपका अव्यय है। और कौन सा अव्यय है? तो ये सभी शब्द आपके कहीं ना कहीं एक क्या कर रहे हैं? वाक्यों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब जब वाक्यों को जोड़ा जाता है तो आप क्या कहेंगे? वहां आपका समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। क्या सही है? बताएंगे क्या सही है? एक बार क्लास को ना सारे के सारे शेयर कर दो। थोड़ा सा एक बार लल्ला क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और सभी को बता देंगे कि क्लास जो है शुरुआत हो चुकी है। बस एक सेकंड रुकना, मैं शेयर कर देती हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बताएंगे क्या आपको समझ आया? बताइए, बताएंगे सभी? हाँ,
चलिए, तो लला यहाँ पर ये सभी जो उदाहरण है जहां आपको देखिए और, इसलिए, अगर, तो, ये सभी शब्द क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके वाक्य को जोड़ने का कोशिश करते हैं। और जब जब वाक्य को जोड़ा जाता है वहां वहां क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय बोधक। जैसे आपको देखिए जहां पर और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, या फिर ताकि, या, अथवा, या फिर तथापि, ये सभी शब्द जहां जहां आपको दिखेंगे वहां वहां क्या लगाओगे आप, समुच्चय बोधक लगाओगे। बोलो हाँ या ना, बोलो समुच्चय, समझ आया। समुच्चय बोधक अव्यय वहां वहां पर आप लोग लगाएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय आप कहाँ लगाएंगे, जहां जहां आपको दिखे, तथा हो गया, और हो गया, लेकिन हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, इसलिए हो गया, इस कारण है, अतः है, क्योंकि है, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, की, मानो, यानी, तथापि, ये सभी शब्द, बताइए, ये सभी शब्द लला क्या होते हैं, समुच्चय बोधक का बोध करते हैं। बोलो समझ आया। समझ आया तो बढ़े क्वेश्चन पे। कह रहे मिलने गए और पकड़े गए, भैया बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक तुम्हारा उदाहरण है। कह रहे मिलने गए और पकड़े गए, और पकड़े जाने पे कूट दिए गए, बहुत शानदार। नितेश, हम अव्यय को पढ़ रहे हैं, अव्यय का दूसरा भेद हमने पढ़ा है। चलिए बताएंगे आंसर पे, चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। समुच्चय बोधक के प्रश्नों पर आएंगे सभी के सभी। ई बुक नहीं मिली, मिल जाएगी लला, मिल जाएगी, मिल जाएगी, सभी बताएंगे। काजल ये आपको कंप्लीट मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी लला। चलिए बताएं। अब प्रश्न संख्या 1 पे आइए। निम्न में से कौन सा स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। कह रहे पेट का पेपर देखा और होश उड़ गए, जब तुमसे मिली नजर कि मेरे होश उड़ गए, है ना। ऐसी ही हालत हुई थी तुम्हारी क्या वहां पर? ऐसी कुछ हालत हुई थी क्या? बच्चे कह रहे हैं हमने पेट का पेपर देखा और हमारे होश उड़ गए। चल तो भाई जब भी बात आएगी, देखो ध्यान से, जब भी बात आएगी, हाँ काजल, हाँ बच्चे, कह रहा है जब जो मानो की। एक बात बताओ, जब समुच्चय बोधक मैंने बताया, यहाँ की, मानो, ये सब तुमको दिख नहीं रहा है? जो, मानो, कि, ये सभी शब्द हैं लला, ये सभी शब्द हैं। लेकिन जब जो आता है ये काल वगैरह दिखा रहा है ना, कहीं ना कहीं ये समय दिखा रहा है, एक बार को समय, और ये समुच्चय बोधक नहीं है। जब आपका कभी भी वाक्य को जोड़ने का कार्य नहीं करता। बोलो हाँ या ना। जब भी बात आती है जब की, तो ये लला आपके वाक्य को जोड़ने का कार्य नहीं करता है, और जो नहीं करता है वही तुम्हारा समुच्चय बोधक में कैसे आएगा? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो, गलती कैसे हो रही है तुम लोगों से, ये बताओ जरा। दूसरे पे आओ। दूसरा कह रहा है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? आज जन्म है, अर्थात है, अथवा है, अतएव है। ये सभी शब्द आपके वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलो। और ये सभी जब वाक्य को जोड़ने का कार्य करेंगे तो BCD तो होगा नहीं, इसने कहा है अव्यय नहीं है। कौन सा? समुच्चय बोधक, यानी कि आज जन्म। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा या नहीं? बोलो ए ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं? अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है। कौन सा है जो कि बदलता नहीं है? तो आप कहोगे कि भैया अव्यय हमारा क्या है? अव्यय होता है हमारा ढीठ बालक, ये नहीं बदलता भैया, ये तो ऐसा का वैसा ही रहेगा, इसको कितना भी मार पीट लो ये वैसा ही रहेगा। वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? शब्द बताओ। वह है, और है, गया है, आया है, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। वह और गया आया, तो आप कहोगे और जो है वाक्य को जोड़ रहा है, वाक्य को जोड़ रहा है लल्ला, क्या कर रहा है? वाक्य को जोड़ रहा है। और जब वाक्य को जोड़ा जाएगा वो और कहलाएगा, और वो ऑप्शन बी हो जाएगा समुच्चय बोधक। बोलो हाँ या ना। कह रहे डी फॉर ढक्कन। कौन से का डी फॉर ढक्कन बता रहे हो? बताइए, बताना जरा। डी फॉर ढक्कन वालों, ढक्कन बना देंगे तुमको। डी से ढक्कन कहाँ है? बी है भैया, बी।
ओके, बताएंगे, बोलो समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन को बताएंगे। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। यानी बेटे जल्लाद के लिए वैकेंसी कब आएगी भैया? उसके लिए तुम लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। बताइए। कुछ नहीं, वो मैं मेडिसिन दवाई मंगवा रही थी। चलो बताओ। तो वो कह रहा है वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, इसमें बताना है, अव्यय को पहचानना है, जल्दी से बताइए। तो भैया सीधी सी बात है, लेकिन शब्द जो होता है वो क्या होता है? अव्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। समुच्चय बोधक को कहते हैं विकारी, अविकारी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताएंगे विकारी है क्या? नहीं, अविकारी होता है। क्या होता है? अविकारी हो जाता है। अगले प्रश्न पे आएंगे। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद को, उसे बुरा कहा, सबने उसे बुरा कहा, वह अच्छा बना लेकिन वह अच्छा बना। अब सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, इसमें क्या है लला? समुच्चय बोधक है या नहीं? लेकिन शब्द क्या कर रहा है? वाक्य को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और जब वाक्य को जब जोड़ा जाता है तो वहां क्या हो जाता है? आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। बोलो सही है या नहीं? ठीक है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वह अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? अव्यय कहलाते हैं। बोलो सही है क्या? सही है या नहीं? सभी बताएंगे क्या सही है? तो आप कहोगे कि सही है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे भेद पे, जो कि है आपका विस्मयादि बोधक। बोलो सही है? बोलो सही है। अगले पे आए, अगले पे बढ़े। अगला देखिए क्या है भैया? अगला आता है विस्मयादि बोधक। अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा, अब तुम्हारे अंदर की जितनी भावनाएं हैं, देखो यहाँ कुछ अपनी भावनाएं भी व्यक्त करते रहते समय समय अभियान में कि हमको तुम बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा आईडी मिल सकता है क्या? तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी क्या? तुम टेलीग्राम पे नहीं हो गया? तुम बहुत दिनों बाद क्लास में देखी जा रही हो, ठीक है? तो अब ये कुछ अपनी भावनाएं भी व्यक्त करते रहते। और जब बात आती है किसकी? जब बात आती है भावनाओं की, यानी कि आपके इमोशंस की, तो वहां होता है आपका विस्मयादि बोधक। क्या होता है? जब बात आती है भावनाओं की, किसकी आती है? भावनाओं की, ठीक है। यहाँ क्या होता है लल्ला? आपका विस्मयादि बोधक होता है। बोलो हाँ या ना? होता है कि नहीं? समझेंगे इसको। जैसे कहते हो ना कि भैया हमारे अवधि में एक चीज बोली जाती, कहते हैं अरे मोरी मैया ओके फलाने के बिटिया के पेपर पास हुई है, यानी कि जब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो या जब वो आश्चर्य हो जाते हैं ना, तब कहते हैं अरे बाप रे, अरे मोरी मैया, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अरे है या फिर अरे बाप रे है, कहते हैं हाय हाय क्या बात कही है तुमने। अब तुमसे वो कह दे, वो तुमसे कह देते हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो हम चांद तारे भी तोड़ के ले आएंगे, तुम्हारे चांद तारे के तारे और चांद भी तोड़ के ले आएंगे, है ना? तो तुमको लगता है वाह क्या बात कह दिया है, बस इस बात पे तो भाई मतलब बस जान दे देंगे, है ना? तो जब ये वाली बातें आ जाती हैं तो यही क्या हो जाता है? विस्मयादि बोधक। जब तुम एकदम अपनी भावनाएं ऐसे सामने वाले का ऐसे चरणों में इसे समर्पित कर देते हो ना, ये सभी भावनाएं होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तुमसे, अगर मैंने कहा समझिएगा उदाहरण, उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे सभी, ठीक है? उदाहरण समझने की कहेंगे। उदाहरण मैंने कहा कि वाह क्या बात कही है, वाह, रुक जाओ, मैंने कहा कि भैया वाह क्या बात कही है, वाह, ये चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे, क्या बात कही है, वाह क्या बात कही है, ये क्या हो गया? तो लला ये वाह जो है ये विस्मयादि बोधक है। क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अगर मैंने कहा हाय वह चला गया, हाय वह चला गया, मैंने क्या कहा? हाय वह चला गया, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। अगर मैंने कहा आह क्या स्वाद है, आह क्या स्वाद है, और बताएंगे ऐसे ही, अरे तुम यहां कैसे, अरे तुम यहां कैसे, आप जैसे कहो छी 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 छी, यह गंदा है, यह गंदा है,
सभी बताएंगे, ऐसे ही आप लोग वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे सभी। हाँ, कहते हैं ना, हाय बाल बाल बचे, कह रहे वाह धोनी ने क्या छक्का मारा है, बहुत शानदार, वाह धोनी ने क्या छक्का मारा है। बहुत शानदार। और बताएंगे, छी छी ये मत छूना, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया नितेश, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वाह मैं सब इंस्पेक्टर बन गया, है ना। बताएंगे, वाह क्या मौसम है, हाय राम क्या करूं, बहुत बढ़िया। तो ये सभी जो आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हो ना, सॉरी ये सभी आप जो ये भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ये सभी जो आप भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ये सभी क्या हो जाएगा लला, ये सब तुम्हारा क्या हो जाता है, ये सभी ही आपके विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। यानी मैं कहूंगी इसमें आपको हर्ष, खुशी हो गया या फिर शोक होता है, यहाँ लिखा है हर्ष है, शोक है, घृणा है, आश्चर्य है, भय है, ये सभी जब आप लल्ला व्यक्त करते हो तो ये सभी क्या होते हैं, ये आपके विस्मयादि बोधक होते हैं। बताओ हाँ ना, कह रहे वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जब जैसे मम्मी आपका फेवरेट खाना बना देती है और तुम कहते हो वाह क्या स्वाद है, तो वही क्या हो जाएगा लल्ला, ये सभी शब्द आपके जब जब दिखे आप क्या कहोगे, यहाँ पर क्या है, विस्मयादि बोधक है। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ आया, बोलो समझ आया कि नहीं, बोलिए समझ आया या नहीं। चलिए समझ आया तो आ जाओ फिर प्रश्नों पे। अब देखो जब जब तुम्हें दिखे आ जाओ प्रश्नों पे सीधा, रुक जाओ। आइए प्रश्न संख्या 1 देखिए, कह रहा है मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि है। विस्मय है, धिक्कार है, चेतावनी है, संबोधन है, तो जल्दी से बताओ। उससे पहले रुक जाओ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पर भेद के बाद एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि विस्मयादि बोधक की जब बात आती है ना, इसमें आपके कुछ भेद होते हैं। क्या होते हैं, कुछ भेद होते हैं, तभी वहां पे आप कर पाएंगे, ठीक है, तभी वहां वो सवाल आप कर पाएंगे जब आप इन भेदों को पढ़ेंगे। अब इसके भेद में ध्यान से सुनना कि कितने प्रकार के आपके विस्मयादि बोधक होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे, शोक बोधक। जब आता है शोक की बात आती है, क्या आती है, शोक बोधक, यहाँ लल्ला आपका शोक होता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, दूसरा आपका क्या होता है, सभी बताओ। आप हर्ष की बात करते हैं, यानी जब खुशी दिखाते हो। आप आश्चर्य दिखाते हैं, आश्चर्य यानी कहते हो ना कि अरे भैया ये का हुई गवाह है ना, इस तरीके की जब आप बोलते हो, आश्चर्य हो गया। या जब आप संबोधित करते हो, संबोधन, क्या कहते हैं आप, संबोधन। या फिर जब आप तिरस्कार करते हैं किसी का, क्या होता है लला, तिरस्कार होता है। या फिर छठा होता है आपका अनुमोदन करना, किसी का अनुमोदन करना, अनुमोदन होता है। और सातवां आपका क्या हो जाता है, विवशता। जब आप विवशता को दिखाते हो तो वहां होता है आपका विवशता, ठीक है। अब जैसे शोक में क्या दिखाते हैं, शोक में क्या कहते हो, आप कहते हो हाय, या आप कहते हो बाप रे बाप, क्या कहते हैं, सभी बताएंगे। या आप कहते हो हाय, या फिर आप कहते हैं बाप रे बाप। और क्या कहते हो, या कहते हो हे राम, क्या कहते हैं लल्ला, हे राम। और बताएंगे सभी, शोक में और क्या कहते हैं, हाय, बाप रे बाप, हे राम। बहुत बढ़िया, विवशता, बहुत शानदार बच्चे। पासू, ओके। या फिर आप क्या कहते हो, ओह कहते हो, ओह। या फिर आप कहते हैं उफ। आप सभी में यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, सभी में चिन्ह आ जाएगा, सभी में चिन्ह आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी में चिन्ह आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब जैसे मैंने कहा लल्ला तुम्हारा हर्ष है, यानी खुशी की, जब आप खुशी दिखाते हो तो आप कहते हो वाह वाह। आप क्या कहते हैं, जब खुशी दिखाते हो ना तो कहते हो वाह, है ना। बताओ, हाय राम मेरे प्रभु, बाप रे, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा हाय मैं लुट गया। अरे भैया इतनी भी भावनाएं तुम्हें नहीं दिखानी है, यहाँ पे इतनी भी भावनाएं नहीं दिखानी है, ठीक है। हर्ष की जब बात आती है आप क्या कहते हो, वाह, या फिर कहते हो आहा,
कहते हो ना आहा मजा आ गया, या फिर आप कहते हो जय हो भैया जय हो, जय कह सकते हो, जय हो कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो शाबाश। क्या कह सकते हो? शाबाश कह सकते हो। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ आया, बोलो समझ आया। जब बात आती है आश्चर्य की, तो जब आप कहते हो ना, कहते हो एक बात बताओ, आश्चर्य में हमारे हिंदुस्तान में एक चीज कह जाती है, जब एकदम इंसान क्या हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है, तो कहता है ऐसा भी हुआ है। तो जब ये है या फिर ए वाली चीजें होती हैं, जब आप कहते हो हैं, आप क्या कहते हो हैं, या फिर जब आप कहते हैं ए, तो ये क्या होता है, ये आपका आश्चर्य वाला एक्सप्रेशन होता है। बोलो हाँ या ना। आश्चर्य जब होते हैं तो हम कहते हैं या फिर कहते हैं ऐसा भी है। तो जब आश्चर्य की जब बात आती है ए कहते हो, या फिर आप कहते हो ओहो, ओहो कहते ना, ओहो क्या बात है। सभी में आप विस्मयादि बोधक का चिन्ह, या फिर आप कहेंगे क्या, ये भी आप आश्चर्य होके कहते हो ना क्या। जब आप कहते हो, जब कोई कहे आकर के तुमको पता है फलाने की लड़की की नौकरी लग गई है, और तुमको क्या उसकी भी लग गई है, तो जब ये क्या जो होता है, ये भी आप आश्चर्य को ही दिखाते हैं। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया नहीं। जब संबोधन की बात आती है तो आप क्या कहते हो ना, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, है ना। शुरुआत में, शादी की शुरुआत में होता है अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। बाद में कहते हैं अरे मर गए क्या, कहाँ मर गए भैया, सुन लो ना, है ना। कहते हो ना, सुना है, तुम लोगों ने सुना होगा, अपने आसपास देखा होगा। संबोधन करते समय शुरुआत, शादी की शुरुआती 1 महीने 1 साल क्या चलता है, अजी सुनते हो, है ना, अजी सुनते हो, कहाँ गए। और शादी के 1-2 साल बाद क्या चीजें चलती है, कहाँ मर गए, सुन क्यों नहीं रहे, सुनाई नहीं दे रहा, है ना। तो ये सारी चीजें चलती हैं। बताओ, कह रहे हाय आज तो मजा आ गया खाना खा के, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये सभी क्या है, संबोधन है। क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। एजी ओजी सुरोजी, बहुत बढ़िया भाई। 1 मिनट, चलिए और बताएंगे। जब तिरस्कार की बात आती है, हाँ पानी पी लीजिए 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट पानी। ओके ओके, चलो ठीक है, 1 मिनट रुकना, बस 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। 2 मिनट। शुरुआत करें। कुछ नहीं बच्चे, बस थोड़ा सा एक्चुअली खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा मेडिसिन मंगवाई थी और वही लगवा रही थी, मतलब लगा रही थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे संबोधन की, तो आप कहते हो अजी हो गया, या फिर आप कहते हो अरे, अरे रे, और बताएंगे और क्या शब्द हो जाते हैं, या फिर आप कहोगे ओहो। तो ये सभी क्या होते हैं, आश्चर्य। जब संबोधन, सॉरी, अब जब तिरस्कार की बात आती है, आप कहते हो ना किसी चीज का तिरस्कार करते हो, तो कहते हो ना छी छी। बच्चे को कहते हैं, छोटे से बच्चे को कोई भी चीज के लिए आप मना करते हैं, तो आप कहते हो ना कि छी गंदा है, छूना नहीं है। तो ये जो छी शब्द होता है वो तिरस्कार को ही दिखाता है। या फिर जब आप अनुमोदन की बात करते हो, ठीक है, अनुमोदन में क्या आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, शाबाश हो जाएगा। ये सभी शब्द आपके अनुमोदन में आ जाते हैं। किस में आते हैं, विवशता में। आप विवशता को दिखाते हो, जैसे कहते हो ना काश, काश मैंने पढ़ लिया होता, है ना, काश मैंने रात भर कॉलिंग पे, मतलब फोन पे ऐसे बात ना करके पढ़ लिया होता, तो एग्जाम को क्रैक कर लिया होता। तो ये जो काश होता है, या फिर आप कहोगे कदाचित, ये सभी शब्द क्या होते हैं, ये सभी आपके विवशता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं लैला, विवशता को दिखाते हैं। क्लियर है क्या। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है, कौन सा विस्मयादि बोधक हो जाता है। हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक होता है। विस्मय है, धिक्कार है, चेतावनी है, या फिर संबोधन है। तो जब हटो की बात आती है, विस्मय नहीं है, धिक्कार है, चेतावनी, संबोधन, क्या हो जाएगा, ABCD। बताएंगे सभी, जल्दी से बताओ, ABCD क्या हो जाएगा।
जब बात आती है भाई हटो कि तुम विस्मय में नहीं है लला, यहाँ पे धिक्कार है, चेतावनी संबोधन, यहाँ कहीं ना कहीं चेतावनी को दिखाया जा रहा है, वार्न किया जाता है ना जब, तब कहते हैं हटो। ठीक है, हाय अब मैं क्या करूँ, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द है, कौन सा है, क्या हाय अब मैं। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा जब आप कोई भी अपने इमोशंस दिखाते हो या फिर आप जब भावनाओं की बात करते हो, वहाँ क्या होता है लला, वहाँ आपका विस्मयादि बोधक होता है और वो हाय है। क्या है, हाय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पे आइए, निम्न में अव्यय है दक्षिण भारत आह या श्याम, जल्दी से बताइए। अव्यय क्या होता है, वो वर्ड्स जो कि कभी चेंज नहीं होते, यानी कि वो जो अविकारी होते हैं, क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले पे आइए, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे डैश होते हैं। क्या होते हैं वो, ए बी सी डी, क्रिया विशेषण विस्मयादिबोधी संबंध या फिर समुच्चय बोधक। क्या हो जाता है लला, सभी बताएंगे, सभी बताएंगे क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, कहते हो ना कभी कभी आप बहुत अच्छी सी जगह पे जाते हैं और आप देखते हैं वहां पे, कहते हो वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो ये जो सुंदर शब्द होता है ये तिरस्कार है, हर्षबोधक है, संबोधित है या फिर शोक बोधक है। तो जब कहते हो वाह वाह कितना है, तो आप क्या यहाँ तिरस्कार कर रहे हैं किसी चीज का, ये तो नेगेटिव वर्ड होता है। क्या आप संबोधित कर रहे हो, नहीं। क्या शोक मना रहे हो कि हाय रब्बा ये क्या देख लिया मैंने, क्या गंदी सी चीज देख ली, ऐसा तो है नहीं ना। तो यहाँ हर्ष बोधक है, क्या है, आप खुशी से कह रहे हो कि हाय क्या दृश्य है। ठीक है, वाह। तो अगला आ जाता है लला आपका चौथा अव्यय होता है निपात अव्यय। क्या आ जाता है, चौथा अव्यय आ जाता है निपात। अब देखो जब निपात की बात आती है, एक चीज याद रखोगे कि जब भी निपात अव्यय की बात होती है तो उसमें क्या होता है, आप किसी चीज पर जोर देते हो। जैसे मैंने कहा कि पारुल ही जाएगी, मैंने क्या कहा, पारुल ही जाएगी, या मैंने कहा कि पारुल के साथ यशवंत ही जाएगा, या फिर मैंने कहा कि राघवेंद्र भी जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ जब मैंने किसी चीज पर लल्ला जोर दिया है तो वो तुम्हारा निपात अव्यय कहलाता है। याद रखेंगे, पहली बात क्या याद रखना कि जब निपात की आती है, सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, वो ये कि निपात अव्यय वो हो जाएगा जब आप क्या करोगे, जब किसी चीज पे जोर दिया जाता है। बहुत शानदार मेघा बच्चे, जैसे अगर समझो मैंने उदाहरण लिखा, मैंने यहाँ आपका उदाहरण लिखा, क्या उदाहरण लिखा बताएंगे सभी। समझो मैंने यहाँ पर लिखा आपका कि यह काम प्रशांत ही करेगा, प्रशांत ही करेगा। मैंने कहा मेघा भी जाएगी, मेघा भी जाएगी। या फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा तुम तो डूबोगे ही, सबको लेकर डूबोगे, सबको ले डूबोगे। या फिर आपसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा, बड़ा सा लड़का है, मैंने कहा बड़ा सा लड़का है, मैंने क्या कहा, बड़ा सा लड़का है। या फिर आपसे मैंने कहा तुमने तो नाक कटवा दी, कहते हैं ना मूवीज में देखा है, तुमने तो नाक कटवा दी। तो ये सभी, अब देखो यहाँ पर यह काम प्रशांत ही करेगा, कौन करेगा, मैंने कहा भैया वही करेगा, मैंने क्या कहा, प्रशांत ही करेगा। मैंने कहा मेघा भी जाएगी, क्या जाएगी, मेघा भी जाएगी। जब जब बात आ जाएगी कि जब लल्ला आप जोर देंगे किसी चीज पे, वहां आपका क्या हो जाएगा, निपात होएगा। जैसे जसवंत क्या यशवंत सिंह कह रहे हैं कि जया मैम से ही पढ़ूंगा, तो ये जो ही शब्द है वो क्या आ रहा है लल्ला, ये निपात है। क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा तुम तो डूबोगे ही, सबको ले डूबोगे। तो तुम तो डूबोगे ही, सबको ले डूबेगा। बड़ा सा लड़का है, क्या है, बड़ा सा लड़का है। तुमने तो नाक कटवा दी, तो यहाँ लल्ला क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, निपात होता है जब जब आप बात करते हैं किसकी, जब जब आप किसी चीज पे जोर देते हो तो लल्ला वही तुम्हारा निपात अव्यय होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ आई इतनी चीज। क्या आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है, इतनी चीज क्लियर हो गई है, इतनी चीज क्लियर हो गई है। तो ये थे आपके अव्यय। अब अगला अव्यय की अगर मैं बात करूं,
हाँ देखो, जहां पर भी ही, भी, तो, एकमात्र इस तरीके के शब्द दिखेंगे, वहां क्या हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा लल्ला, वहां तुम्हारा हो जाएगा निपात अव्यय। क्या आपको इतनी चीज क्लियर होगी? बोलो। बिल्कुल रमना, हमारी सारी क्लास ऑलरेडी, देखो मैं तुमको बता दूं कि मैं ऑलरेडी आपको 11 बजे जो है थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 11 बजे की अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी हमारी थ्योरी चल रही है, ठीक है। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको समास हो गया, अलंकार हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है, तो वहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हो। और बाकी आज की क्लास को हम यहाँ पर विराम देते हैं। हमारा क्या रह गया है? हमारा रह गया है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मैं आपको एक अलग सी क्लास में पढ़ा दूंगी, क्योंकि आज बच्चे मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि ऑफिस आते टाइम थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा लग गई है और मैं प्रॉपर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ठीक है। ओके, और कल ऑलरेडी आपकी क्लास नहीं हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आज भी आपकी क्लास कैंसिल करा दूँ। तो यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। क्रिया विशेषण मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करा दूँगी, बहुत डिटेल में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे विराम देते हैं क्लास को। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी मैं आपको थ्योरी ये पूरा का पूरा PDF में आपको शेयर कर दूंगी। देखो, क्रिया विशेषण वगैरह सब कुछ मुझे आज पढ़ाना था आपको, ठीक है। क्रिया विशेषण वगैरह सब कुछ मुझे आज की क्लास में आपको कंप्लीट करनी थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसे ज़रूर से ज़रूर हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये PDF मैं आपको कहाँ शेयर करूँगी मैं दिखा देती हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, यहाँ मैं आपको क्लास शेयर कर दूँगी। ओके, यहाँ पर मैं आपको क्लास शेयर कर दूँगी, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको ज़रूर से ज़रूर आप क्या करोगे, वो कर लोगे, आप चैनल से ज़रूर आप लोग जुड़ जाएंगे। और बाकी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आपकी जो ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, और बैच एनरोल कर लीजिए सभी टाइम से। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और बैच एनरोल करने के लिए करना क्या है, सिंपल जा करके तुमको कोड लगा लेना है Y1015, वहाँ से आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ना, ऑलरेडी सेकंड बैच जो है आपका शुरू हो रहा है। देखो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है, मैं दिखाती हूँ, रुको बेहतरीन तरीके से देखो। मेरे साथ अगर हिंदी आप पढ़ना चाहते हो ना, तो आप बैच से जुड़ सकते हो। और सिंपल सी बात है, आपको बैच कहाँ मिलेगा एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। अड्डा 24/7 सर्च करना है और यहाँ पर आना है SSC वाले में। यहाँ देखोगे यूपी पुलिस, क्या देखोगे, यहाँ देखोगे आप यूपी पुलिस। ये देखो आपका कांस्टेबल का, होमगार्ड का जो है, SI का, कांस्टेबल के सारे बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। सारे बैचेस आपके स्टार्ट 12 सितंबर से हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं लला? अभी किसी बच्चे ने पूछा ना कि नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 12 सितंबर से हो रहा है। तो ये बैच आप लोग ले लेना। जैसे ये देखो इतने का दिखा रहा है, अब इसका प्राइस देखो, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो वाला बैच आप खरीद लेंगे। समझिए, आप SI की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सिंपल 577 दिखा रहा है, मोर ऑफर्स पे जाना है और कोड यहाँ अप्लाई करना है। क्या करना है? कोड अप्लाई करना है Y1015। क्या करना है? 1015 अप्लाई कर दो तो यहाँ देखो ये आपको और सस्ता 525 का पड़ गया है, ठीक है। ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। यहाँ पर आप बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे साथ हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं, अगर आप बहुत आसानी तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ऑल नॉलेज चैनल, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। और इसके जस्ट बाद आपके 1 बजे से जो है विपिन सर की क्लास है मूल विधि की, तो सर की मूल विधि वाली क्लास में ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।